ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्म प्रबंधन या स्वयं व्यवस्थापन, उसका एक हिस्सा आता है सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे हम आत्मानुशासन या स्वयं अनुशासन भी कहते हैं। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज हम देखने वाले हैं। ये जो स्वयं अनुशासन है, ये हमें सिखाता है कि अधिक से अधिक संगठित रहें, अपने काम नियोजनबद्ध तरीके से पूर्ण करें, सुचारू रूप से हमारा हर काम पूरा हो। इसलिए हमें हर चीज अपनी जगह रखना बहुत जरूरी है। आपने ये सुना होगा, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इससे होता क्या है, इससे हमारे समय की बचत होती है और जो हमें अधिक से अधिक समय मिलता है, वो समय हम नई चीजें सीखने में या किसी को सिखाने में भी लगा सकते हैं। हमको हमारी दैनंदिन चीजें और हमारे दैनंदिन काम जो हैं, अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ और लगन के साथ करनी चाहिए। ये स्वयं अनुशासन का एक बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी काम को पूरे करने में हमारे पूरे परिश्रम और हमारी पूरी मेहनत लगानी चाहिए। कभी कभी रूटीन टास्क करने में हमें परेशानी हो सकती है, या तो हम लोग ये फील कर सकते हैं कि कल ही किया था, आज क्यों, वापस से क्यों, मैं ही क्यों। लेकिन ये सारी चीजें बाजू में रख के, अलग रख के, अपने दैनंदिन काम जो है, जो नियत काम है, वो पूरी मेहनत के साथ हमें पूरे करने हैं। हमको एक रूटीन और शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अपनी दिनचर्या, अपने नियमित काम जो है, वो सूची के अनुसार तय करे हुए काम अवश्य पूरे करने चाहिए। जब मैं कभी ऑफिस में आती हूँ, या तो जब आप किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में किसी भी काम की जगह पर पहुंचते हो, तो आपको अपने डेली मेल्स जरूर चेक कर लेने चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग को आज क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हमको पूरा करके देना है, ये हमें पता चलता है। तो इस सूची के हिसाब से अगर हम काम कर लेते हैं, तो मानो 10 में से 9 काम तो हमारे अवश्य पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बराबर से ट्रैक पे चलते रहते हैं। और ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत अहम हिस्सा है। दिन के अंत में हमें ये अवलोकन जरूर कर लेना चाहिए कि हमारे आज के काम क्या थे, उनमें से कितने पूरे हुए, जो बाकी रह गए उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, कम समय में अधिक से अधिक काम कैसे किया जा सकता है। यह सब बातें हमारे प्रोफेशनल तथा पर्सनल लाइफ में भी अवश्य मायने रखती हैं। हमको अपने काम की प्राथमिकता और प्राधान्य क्रम तय करना जरूर आना चाहिए। प्रायोरिटाइजिंग जिसे हम कहते हैं, हमारे काम की प्रायोरिटी क्या है, यह हमें जरूर समझ लेना चाहिए। हमारे पास अनेक महत्वपूर्ण काम होते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होते हैं और कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि ये काम मुझे अभी के अभी पूरा करके देना है, ये काम मेरा आज के पूरे दिन में भी हुआ तो चलेगा, ये काम मैं कल कर सकती हूँ। और ये काम, कोई एक काम ऐसे होते हैं कि जो पूरे तो करने हैं, लेकिन उसकी 1-2 दिन में आवश्यकता नहीं है, ये कभी एक हफ्ते भर के बाद में भी किया तो चलेगा। तो इस प्राधान्य क्रम को तय करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्राधान्य क्रम के अनुसार अगर हम काम करते हैं, तो हमारा पूरा काम का जो ट्रैक चलता रहता है, वो बहुत आसान हो जाता है। अगर मुझे 1 हफ्ते के बाद जो काम करना है, उसको लेकर मैं आज बैठ जाऊं और आज का काम है मेरा पीछे पड़ेगा, और फिर मुझे एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये प्रायोरिटाइजिंग करना हम सीख लेते हैं, या तो प्राथमिकता तय करना, प्राधान्य क्रम तय करना अगर हम सीख लेते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें बिना किसी तनाव के, बिना किसी गड़बड़ी के पार लग सकती हैं। इसीलिए हमको ये सेल्फ डिसिप्लिन का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि हमको प्रायोरिटाइजिंग करना जरूर आना चाहिए। दूसरी बात, हमारे काम करने के जो काम चलते रहते हैं, हमारे दैनंदिन कामकाज जो चलते रहते हैं, उसमें हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम बहुत सारे टेम्पटेशंस भी फेस करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने बैठी हूँ और मुझे शाम को मेरे फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में भी जाना है। अगर बर्थडे पार्टी में इमेजिन करने लगूं अभी से, तो फिर फ्रेंड्स, गाना बजाना, खाना पीना, खुशी का माहौल, मिलना मिलाना, ये सब है। उसका विचार ही अगर मैं करते रहूं, उसके बारे में ही सोचते रहूं, तो एक तो मेरा काम भी हैम्पर हो जाता है, ना मैं काम पूरा कर सकती हूँ टाइम पे, और ना मैं बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकती हूँ। तो बेहतर है कि हमको टेम्पटेशंस अवॉइड करना
प्रलोभनों से बचना आना चाहिए। जो दैनंदिन काम में हमें जो प्रलोभन आते हैं वो हमें हमारे काम से दूर कर सकते हैं। कभी दोस्त होते हैं, कभी परिवार, कभी खेल, कभी मनोरंजन, लेकिन ये सभी चीजें तो हमारे लाइफ में चलनी ही चलनी है, यही हमारा लाइफ है। लेकिन हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हमारा काम भी होता है। तो हम पहले अपना काम पूरा करें और फिर इन सभी चीजों का आस्वाद ले। तो ये प्रलोभन भी हमारे लिए आनंद बन सकते हैं और हमारे काम भी हमारे लिए आनंद बन सकते हैं, जबकि हम इन्हें प्रायोरिटाइज करना सीखें, इनकी प्राधान्यता लगाना सीखें। तो हमको हमारे काम में जरूर टेम्पटेशंस अवॉइड कर लेने चाहिए। काम जब हम लोग करते हैं तो हमारे आगे कुछ नई चीजें आती हैं। हमें नई आदतों के लिए हमेशा यस कहना चाहिए, नई चीजों के लिए, कुछ नया सीखने के लिए हाँ करना चाहिए और सकारात्मकता दिखानी चाहिए। अगर हमें हमारे प्रोफेशन में कुछ हासिल करना है, कुछ गोल्स अचीव करने हैं, तो नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जब तुम काम ज्वाइन करते हो या तो कोई टास्क हाथ में लेते हो तो उसके बारे में सभी चीजें आपको मालूम हो, लेकिन आप सकारात्मकता के साथ काम करना का सीख लेते हो या तो नई चीजों के बारे में हाँ कहते हो, नई आदतों के बारे में हाँ कहते हो, तो आप जमाने के साथ भी रहते हो सके तो आप जमाने के आगे भी जा सकते हो। तो हमें हमेशा नई चीजों के लिए यस कहना चाहिए। जो नई चीजें हमारे पास आती है उन्हें ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए, नई चीजों का खुलकर स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम लोग किसी दुविधा में ना पड़ते हुए अपने काम पूरे कर सकें। दूसरी बात, अगर मुझे काम दिया जाता है सुबह सुबह, तो सारी की सारी चीजें मुझे अभी 1 घंटे में मुझसे पूरी नहीं होंगी। हमको उसको ब्रेक डाउन करना चाहिए छोटी स्टेप्स में, और छोटी छोटी तरीके से हमको ये सारे पूरे काम कर लेने चाहिए। और इसके साथ दूसरी जरूरी एक चीज ये भी कर लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि काम के बारे में सारी चीजें आपको पसंद हो। कोई चीज जो आपको नहीं पसंद है वो भी आपको करनी पड़ती है। तो आप लोग एक हैबिट बना सकते हो, अपनी एक आदत बना सकते हो कि जो चीज मुझे पसंद नहीं है, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, वो चीज एक चीज मैं रोज करूं, ताकि ये मेरी धीरे 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 आदत बन सके और मेरे सारे मेंटल ब्लॉक्स इससे आपके दूर हो जाते हैं। और आपको कभी अनचाहा काम आपके पास आता है तो उसमें उसे पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो आपको काम पसंद आते हैं वो तो हम लोग भाग दौड़ के कर ही लेते हैं, लेकिन जो काम पसंद नहीं आते उनको भी हमको डेली रूटीन में शामिल करके रोज एक काम जो पसंद नहीं है वो पूरा कर लेना चाहिए। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। जो काम पसंद नहीं है उससे हम लोग चिड़चिड़ापन वहां दिखाते हैं। अगर कोई पसंद का काम आया तो हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं, कभी कभी इस एक्साइटमेंट में हमसे गलती भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग ओवर रिएक्ट करें किसी भी तरीके से। पसंद वाला काम आए, नापसंद वाला काम आए, हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। हर काम की ओर, नई जिम्मेदारी की ओर हमको सकारात्मक रूप से रिएक्ट करना चाहिए या प्रतिसाद देना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें सुकर हो जाती हैं। हम अनावश्यक नोकझोंक से या तान तनाव से भी बच सकते हैं। हमारा बहुमूल्य समय जो है वो बच जाता है, हमारी कार्य शक्ति भी बचती है, जिसे हम नए और रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। तो हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बी कॉन्फिडेंट, ये सेल्फ मैनेजमेंट का, सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत अहम हिस्सा है। कॉन्फिडेंस के सिवाय, आत्मविश्वास के बगैर हम कोई काम पूरा नहीं कर सकते। कोई भी काम आपके पास आता है तो उस अपने आप पर विश्वास रखे, अपने काम पर विश्वास रखे और अपना निर्धारित काम आत्मविश्वास पूर्वक करे। सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन, स्वयं प्रबंधन हमें आत्मसमाधान की ओर ले जाता है तथा हमारी प्रगति भी हो जाती है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं शासन होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।